जंगल में एक बार हाथी ने सोचा कि वो सबसे बड़ा है। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मैं सबसे ताकतवर हूं। तभी बंदर बोला, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़ नहीं सकते। हाथी हंस पड़ा। फिर शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूं। तो कछुआ बोला, लेकिन मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूं। सब जानवर हंसने लगे। तभी एक चूहा आया और बोला, मैं सबसे चतुर हूं। सबने सोचा, ये तो मजेदार है। जंगल में सब जानवरों ने मिलकर तय किया कि ताकत और रुतबा नहीं, बल्कि हंसी सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनका नाम था राजू, मोहन, सीता और गीता। एक दिन उन्होंने सोचा कि एक साथ मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा पेड़ काटने का फैसला किया जो उनके गांव के बीच था। लेकिन जब उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया तब उन्हें समझ आया कि बिना एक दूसरे की मदद के ये काम मुश्किल है। राजू ने कहा, हमें मिलकर काम करना चाहिए। सबने हाँ किया। उन्होंने मिलकर पेड़ काट दिया। इसे उन्हें समझ आया कि एकता में बल है, दोस्ती और मिलजुल कर काम करने से सब कुछ संभव है। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी। उसका नाम था चिकी। चिकी बहुत चंचल और खुशमिजाज थी। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उड़ान भरती। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा उदास बैठा है। चिकी ने सोचा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वह उसके पास गई और गाना गाने लगी। बच्चे ने मुस्कुराया। चिकी ने उसे अपने पंखों से छूकर कहा, खुश रहो। बच्चे ने चिकी को धन्यवाद कहा। उस दिन से चिकी हर दिन बच्चे के पास आती। उनकी दोस्ती ने दोनों के जीवन में खुशियां भर दी। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी। उसका नाम था चिकी। चिकी बहुत चंचल और खुशमिजाज थी। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उड़ान भरती। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा उदास बैठा है। चिकी ने सोचा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वह उसके पास गई और गाना गाने लगी। बच्चे ने मुस्कुराया। चिकी ने उसे अपने पंखों से छूकर कहा, खुश रहो। बच्चे ने चिकी को धन्यवाद कहा। उस दिन से चिकी हर दिन बच्चे के पास आती। उनकी दोस्ती ने दोनों के जीवन में खुशियां भर दी। एक समय की बात है, एक लोमड़ी भूख से परेशान थी। उसने एक बाग में दाखिल होकर रसीले अंगूरों को देखा। अंगूरों की लटकती हुई गुच्छे उसे लुभा रहे थे। उसने उन्हें पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। लोमड़ी ने कई बार कूदने की कोशिश की, लेकिन अंगूर दूर थे। अंत में उसने हार मान ली। उसने कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं। इस तरह लोमड़ी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए अंगूरों को तुच्छ बताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी चीज को नहीं पा सकते तो हम उसे कमतर आंकने लगते हैं। एक बार की बात है, एक चालाक बंदर था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। एक दिन उसने एक बड़ा केला देखा। वह उसे पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन केला एक जाल में फंसा था। बंदर ने सोचा, मैं इसे कैसे निकालूं? उसने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर योजना बनाई। एक दोस्त ने जाल को खींचा, जबकि दूसरा केला को धक्का देता रहा। अंत में केला बाहर आ गया। सभी ने खुशी खुशी केला बांटा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। चीतों की कहानी अद्भुत है। ये धरती के सबसे तेज जानवर हैं। उनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। चीतों का शरीर हल्का और लचीला होता है, जो उन्हें तेज दौड़ने में मदद करता है। ये मुख्यतः अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। चीतों की आंखें बड़ी और तेज होती हैं, जो उन्हें शिकार के समय दूर से देखने में मदद करती हैं। ये अकेले या छोटे समूहों में रहते हैं। चीतों का शिकार करने का तरीका अनोखा है। वे चुपचाप अपने शिकार के करीब पहुंचते हैं और फिर तेजी से दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। उनकी कहानी संघर्ष और जीवित रहने की है। संकटग्रस्त सुंदर वन की कहानी। चारों ओर सुंदर वन में उदासी छाई हुई थी। वन को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया था। वन के लगभग सभी जानवर इस बीमारी के कारण अपने परिवार का कोई न कोई सदस्य गंवा चुके थे। बीमारी से मुकाबला करने के लिए सुंदर वन के राजा शेर सिंह ने एक बैठक बुलाई। बैठक का नेतृत्व खुद शेर सिंह ने किया। बैठक में गज्जू हाथी, लंबू जिराफ, अकड़ू सांप, चिंपू बंदर, गिल्लू गिलहरी, कीनू खरगोश सहित बैठक का नेतृत्व खुद शेर सिंह ने किया। बैठक में गज्जू हाथी, लंबू जिराफ, अकड़ू सांप, चिंपू बंदर, गिल्लू गिलहरी, कीनू खरगोश सहित सभी जंगलवासियों ने हिस्सा लिया। जब सभी जानवर इकट्ठे हो गए तो शेर सिंह एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया और जंगलवासियों को संबोधित करते हुए कहने लगा, भाइयों, वन में बीमारी फैलने के कारण हम अपने कई साथियों को गंवा चुके हैं। इसलिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए वन में एक अस्पताल खोलना चाहिए, ताकि जंगल में ही बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके।
इस पर जंगलवासियों ने एतराज जताते हुए पूछा कि अस्पताल के लिए पैसा कहां से आएगा और अस्पताल में काम करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत भी तो पड़ेगी। इस पर शेर सिंह ने कहा, यह पैसा हम सभी मिलकर इकट्ठा करेंगे। यह सुनकर कीनू खरगोश खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मेरे 2 मित्र चंपकवन के अस्पताल में डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपने अस्पताल में ले आऊंगा। इस फैसले का सभी जंगलवासियों ने समर्थन किया। अगले दिन से ही गज्जू हाथी व लंबू जिराफ ने अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जंगलवासियों की मेहनत रंग लाई और जल्दी ही वन में अस्पताल बन गया। कीनू खरगोश ने अपने दोनों डॉक्टर मित्रों वीनू खरगोश और चीनू खरगोश को अपने अस्पताल में बुला लिया। राजा शेर सिंह ने तय किया कि अस्पताल का आधा खर्च। एक बार की बात है, एक बर्फीले द्वीप पर एक प्यारा सा पेंगुइन रहता था। उसका नाम था पेंगी। बैंगी हमेशा अपने दोस्तों के साथ बर्फ पर हुआने का मजा लेता। एक दिन उसने एक चमकदार बर्फ की गुफा देखी। वह उत्सुकता से अंदर गया। गुफा में उसे एक अद्भुत दुनिया मिली, जहां रंग बिरंगे जीव और जादुई बर्फ के फूल थे। बैंगी ने वहां नए दोस्तों से मुलाकात की। सबने मिलकर बर्फ के महल बनाए। बैंगी ने सीखा कि दोस्ती और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। वह खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास लौट आया। शेर की कहानी एक अद्भुत साहस और शक्ति की दास्तान है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। सिंहराज जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से सभी जानवर डरते थे, लेकिन सिंहराज का दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जंगल में एक भालू ने अपने छोटे बच्चों को खो दिया। वह बहुत दुखी था। सिंहराज ने भालू की मदद करने का फैसला किया। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें भालू की मदद करनी चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर भालू के बच्चों को खोजने का काम शुरू किया। सिंहराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर चारों ओर देखा। अंततः उसने बच्चों को एक नदी के पास पाया। वह खुशी से झूम उठा। उसने बच्चों को सुरक्षित भालू के पास लाने का निर्णय लिया। जब सिंहराज बच्चों को लेकर भालू के पास पहुंचा, तो भालू की आंखों में आंसू थे। उसने सिंहराज का धन्यवाद किया। उस दिन जंगल में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ी। सिंहराज ने सबको सिखाया कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में है। इस तरह जंगल में शांति और प्रेम का माहौल बना रहा। सिंहराज की कहानी आज भी जंगल में सुनाई जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए खड़ा होता है। जंगल में एक बार हाथी ने सोचा कि वो सबसे बड़ा है। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मैं सबसे ताकतवर हूं। तभी बंदर बोला, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़ नहीं सकते। हाथी हंस पड़ा। फिर शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूं। तो कछुआ बोला, लेकिन मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूं। सब जानवर हंसने लगे। तभी एक चूहा आया और बोला, मैं सबसे चतुर हूं। सबने सोचा, ये तो मजेदार है। जंगल में सब जानवरों ने मिलकर तय किया कि ताकत और रुतबा नहीं, बल्कि हंसी सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनका नाम था राजू, मोहन, सीता और गीता। एक दिन उन्होंने सोचा कि एक साथ मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा पेड़ काटने का फैसला किया जो उनके गांव के बीच था। लेकिन जब उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि बिना एक दूसरे की मदद के ये काम मुश्किल है। राजू ने कहा, हमें मिलकर काम करना चाहिए। सबने हाँ किया। उन्होंने मिलकर पेड़ काट दिया। इससे उन्हें समझ आया कि एकता में बल है। दोस्ती और मिलजुल कर काम करने से सब कुछ संभव है। एक समय की बात है, एक लोमड़ी भूख से परेशान थी। उसने एक बाग में दाखिल होकर रसीले अंगूरों को देखा। अंगूरों की लटकती हुई गुच्छे उसे लुभा रहे थे। उसने उन्हें पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। लोमड़ी ने कई बार कूदने की कोशिश की, लेकिन अंगूर दूर थे। अंत में उसने हार मान ली। उसने कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं। इस तरह लोमड़ी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए अंगूरों को तुच्छ बताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी चीज को नहीं पा सकते, तो हम उसे कमतर आंकने लगते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी। उसका नाम था चिकी। चिकी बहुत चंचल और खुशमिजाज थी। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उड़ान भरती। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा उदास बैठा है। चिकी ने सोचा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वह उसके पास गई और गाना गाने लगी। बच्चे ने मुस्कुराया। चिकी ने उसे अपने पंखों से छूकर कहा, खुश रहो। बच्चे ने चिकी को धन्यवाद कहा। उस दिन से चिकी हर दिन बच्चे के पास आती। उनकी दोस्ती ने दोनों के जीवन में खुशियां भर दी। चीतों की कहानी अद्भुत है। ये धरती के सबसे तेज जानवर हैं। उनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
चीतों का शरीर हल्का और लचीला होता है, जो उन्हें तेज दौड़ने में मदद करता है। ये मुख्यतः अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। चीतों की आंखें बड़ी और तेज होती हैं, जो उन्हें शिकार के समय दूर से देखने में मदद करती हैं। ये अकेले या छोटे समूहों में रहते हैं। चीतों का शिकार करने का तरीका अनोखा है। वे चुपचाप अपने शिकार के करीब पहुंचते हैं और फिर तेजी से दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। उनकी कहानी संघर्ष और जीवित रहने की है। एक बार की बात है, एक चालाक बंदर था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। एक दिन उसने एक बड़ा केला देखा। वह उसे पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन केला एक जाल में फंसा था। बंदर ने सोचा, मैं इसे कैसे निकालूं? उसने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर योजना बनाई। एक दोस्त ने जाल को खींचा, जबकि दूसरा केला को धक्का देता रहा। अंत में केला बाहर आ गया। सभी ने खुशी खुशी केला बांटा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। संकटग्रस्त सुंदर वन की कहानी। चारों ओर सुंदर वन में उदासी छाई हुई थी। वन को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया था। वन के लगभग सभी जानवर इस बीमारी के कारण अपने परिवार का कोई न कोई सदस्य गंवा चुके थे। बीमारी से मुकाबला करने के लिए सुंदर वन के राजा शेर सिंह ने एक बैठक बुलाई। बैठक का नेतृत्व खुद शेर सिंह ने किया। बैठक में गज्जू हाथी, लंबू जिराफ, अकड़ू सांप, चिंपू बंदर, गिल्लू गिलहरी, कीनू खरगोश सहित बैठक का नेतृत्व खुद शेर सिंह ने किया। बैठक में गज्जू हाथी, लंबू जिराफ, अकड़ू सांप, चिंपू बंदर, गिल्लू गिलहरी, कीनू खरगोश सहित सभी जंगलवासियों ने हिस्सा लिया। जब सभी जानवर इकट्ठे हो गए तो शेर सिंह एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया और जंगलवासियों को संबोधित करते हुए कहने लगा, भाइयों, वन में बीमारी फैलने के कारण हम अपने कई साथियों को गंवा चुके हैं। इसलिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए वन में एक अस्पताल खोलना चाहिए, ताकि जंगल में ही बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके। इस पर जंगलवासियों ने ऐतराज जताते हुए पूछा कि अस्पताल के लिए पैसा कहां से आएगा और अस्पताल में काम करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत भी तो पड़ेगी। इस पर शेर सिंह ने कहा, यह पैसा हम सभी मिलकर इकट्ठा करेंगे। यह सुनकर कीनू खरगोश खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मेरे 2 मित्र चंपकवन के अस्पताल में डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपने अस्पताल में ले आऊंगा। इस फैसले का सभी जंगलवासियों ने समर्थन किया। अगले दिन से ही गज्जू हाथी व लंबू जिराफ ने अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जंगलवासियों की मेहनत रंग लाई और जल्दी ही वन में अस्पताल बन गया। कीनू खरगोश ने अपने दोनों डॉक्टर मित्रों वीनू खरगोश और चीनू खरगोश को अपने अस्पताल में बुला लिया। राजा शेर सिंह ने तय किया कि अस्पताल का आधा खर्च